हेलो गाइस, हाउ आर यू? होप यू आर ऑल फाइन। जी गाइस, टुडे जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। अगर हम फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है सिर्फ एक है, वो है विल। ऐसा कोई काम जो हम आने वाले वक्त में करेंगे उसको फ्यूचर इंडेफिनिट कहते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम ऐसे कहते हैं जब हम कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या तुम वो काम करोगे, क्या तुम वहां जाओगे, क्या तुम जो है ना बुक लाओगे, क्या तुम पानी पियोगे, क्या तुम खाना खाओगे, मीन्स खाओगे। ऐसे सवालात जो हम आने वाले वक्त में करेंगे, किया नहीं है, नहीं कर रहे हैं बट करेंगे, उसके लिए हम जो है ना क्वेश्चन पूछने के लिए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें कि हम इसकी जो है ना सेंटेंस इजीली कैसे बना सकते हैं, तो सबसे पहले तो इसमें विल आएगा। विल यहाँ पे क्या है? इसकी हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। और उसके बाद जो है सब्जेक्ट आएगा। और सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट क्या है आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट ही, शी, इट, दे, यू, या कोई भी नेम, किसी भी पर्सन का नेम हो तो वो क्या है? ये सब्जेक्ट है वो। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है आप देख सकते हैं, जैसे कि गो ए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वेंट इसकी सेकंड फॉर्म है, एंड गोन इसका थर्ड फॉर्म है, गोइंग इसका फोर्थ फॉर्म कहते हैं, और आईएनजी फॉर्म भी इसको कहते हैं। बट हम यहाँ पे जो लगाएंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ये याद रखिएगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ये याद रखिएगा, हमें सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं लगानी है, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगानी है। उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है? जैसे कि स्कूल, स्किल, मेमोरीज, जो सेंटेंस के लास्ट में आता है ना वो ऑब्जेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा। ओके, एग्जांपल के साथ समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। इसमें जो है ना एक जो है ना वेकाबुलरी भी है और उसकी मैं मीनिंग भी बताऊंगा। जो वेकाबुलरी कॉम्प्लिकेटेड है तो हम सबसे पहले देखेंगे एग्जांपल। इसमें क्या है? एग्जांपल है कि विल यू गो देयर, क्या तुम वहां जाओगे। विल यू गो सिटी, हम ऐसे भी कहते हैं विल यू गो देयर, क्या तुम वहां जाओगे। तो विल यहाँ पे इसका हेल्पिंग वर्ब है तो हमने विल लगाया। आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं सबसे पहले क्या आ रहा है? विल आ रहा है, तो हमने इसमें भी विल रखा है। उसके बाद जो है ना यू आ रहा है। यू यहाँ पे क्या है? एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लगाना है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमने गो लगाया। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमने देयर लगाया, ये ऑब्जेक्ट है। उस क्लास में हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ये इस स्ट्रक्चर के मुताबिक सारे सेंटेंस बनेंगे। आप इस स्ट्रक्चर को गौर से देखेंगे तो आप काफी सारे सेंटेंस अपने आप भी बना सकते हैं, काफी सारे सेंटेंस। जैसे कि दूसरा है कि विल ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाएगा, क्या वो स्कूल जाएगा। तो विल हमने लगाया पहले, ये जो है ना हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। उसके बाद जो ही आया, ही यहाँ पे क्या है कि सब्जेक्ट है। और गो टू यहाँ पे क्या है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। और स्कूल यहाँ पे क्या है? क्लास में ऑब्जेक्ट है और उसमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। दूसरा है कि विल वी इनहांस आवर स्किल, क्या हम अपनी जो है ना स्किल बढ़ा पाएंगे। विल वी इनहांस आवर स्किल, से क्या हम अपने जो है ना स्किल्स बढ़ा पाएंगे या इनहांस कर सकेंगे। तो विल लगाया पहले, उसमें विल आएगा। आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आएगा? विल आएगा। तो सबसे पहले हमने विल लगाना है सारे सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। दूसरा वही आया, वही यहाँ पे क्या है? एक सब्जेक्ट है। और एनहांस मीन्स बढ़ाना, ये यहाँ पे क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। और वर्ड स्किल यहाँ पे क्या है कि ऑब्जेक्ट है लास्ट में। दूसरा है कि विल इट अफेक्ट आवर प्लान, क्या वो हमारे प्लान को, मंसूबे को जो है ना अफेक्ट करेगा या असर डालेगा। तो विल लगाया सबसे पहले। ये तो आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में भी सबसे पहले विल आ रहा है। ये इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका हेल्पिंग वर्ब भी आता है सबसे पहले। तो पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया। इट यहाँ पे क्या है कि ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया और प्लान यहाँ पे क्या है कि ऑब्जेक्ट के लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क लगाया। दूसरा है कि विल यू चेरिश दीज मेमोरीज, क्या तुम इस याददाश्त को संभाल कर रखोगे। चेरिश मीन्स किसी चीज को संभाल कर रखना, ऐसी चीज किसी को संभाल कर रखना उसको चेरिश कहते हैं। क्या तुम उससे जो ना याददाश्त को दीज या ऐसी यादों को संभाल कर रखोगे। तो विल यू चेरिश दीज मेमोरीज, इसे ये कहते हैं। दूसरा है कि विल दे एक्नॉलेज देयर मिस्टेक्स, क्या वो अपनी मिस्टेक को जो है ना कबूल करेंगे। एक्नॉलेज मीन्स
कबूल करना, तस्लीम करना। ओके, क्या वो अपनी जो है ना गलतियों को तस्लीम करेंगे? मिस्टेक मीन्स गलतियां। दूसरा है कि विल ही ओवरकम हिज फियर्स, क्या वो अपने जो है ना खौफ को काबू कर सकेंगे? ओवरकम मीन्स काबू करना, अपने जो है ना हद में लेना, उसको ओवरकम कहते हैं। विल ही ओवरकम हिज फियर्स, क्या वो अपने फियर को, खौफ को काबू कर सकेंगे? उसको हम इंग्लिश में कहते हैं विल ही ओवरकम हिज फियर्स। दूसरा है कि विल द इंटरनेट इम्प्रूव कनेक्टिविटी, क्या इंटरनेट जो है ना कनेक्टिविटी मीन्स आपस में जो चीजें कनेक्ट होती है, जैसे कि हम फोन पर एक दूसरे से बात करते हैं तो उसको हम कनेक्ट कहते हैं या कनेक्टिविटी कहते हैं। तो विल द इंटरनेट इम्प्रूव कनेक्टिविटी, क्या इंटरनेट जो है कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करेगी या बढ़ा पाएगी या इसमें इजाफा लाएगी या इसमें जो है ना इनकलाब लाएगी? ये सवाल पूछते हैं। ये क्वेश्चन है कि विल द इंटरनेट इम्प्रूव कनेक्टिविटी, क्या इंटरनेट जो है ना कनेक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकेगी? दूसरा है कि विल एआई रेवोल्यूशनाइज एजुकेशन, क्या एआई जो है ना एजुकेशन में इनकलाब लाएगी? रेवोल्यूशनाइज मीन्स इनकलाब लाना, तब्दीली लाना, जिसको हम चेंज भी कहते हैं। विल एआई रेवोल्यूशनाइज एजुकेशन, क्या एआई एजुकेशन में तब्दीली लाएगी? दूसरा है कि विल यू बाय अ न्यू फोन, क्या तुम नया फोन खरीदोगे? क्या तुम नया फोन खरीदोगे? बाय मीन्स खरीदना। ओके, दूसरा है कि विल यू डिपार्ट अर्ली इन द मॉर्निंग, डिपार्ट अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या तुम जो है ना सुबह सवेरे जो है ना निकल जाओगे? डिपार्ट मीन्स निकलना, रवाना होना। तो विल यू डिपार्ट अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या तुम सुबह जल्दी रवाना होगे? डिपार्ट मीन्स रवाना होना। हवाई अराइव इसका जो है ना एंटोनिम है। अराइव मीन्स पहुंचना, डिपार्ट मीन्स रवाना होना, मीन्स किसी जगह से निकलना, दूसरी जगह पर जाने को डिपार्ट कहते हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह तुम जल्दी जाओगे, क्या तुम सुबह जल्दी जाओगे? लास्ट वाला है कि विल दे ब्रिंग न्यू बुक्स, क्या वो नए बुक्स जो है ना लाएंगे? ब्रिंग मीन्स लाना जो है ना। विल दे ब्रिंग न्यू बुक्स, क्या वो नए बुक्स जो है ना लाएंगे? ये सारे सेंटेंस हमारे कंप्लीट हुए और आप भी काफी सारे सेंटेंस बना सकते हैं। आप इस स्ट्रक्चर को गौर करेंगे तो काफी सारे सेंटेंस अपने आप भी बना सकते हैं। और चलो मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।